हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोड डिज़ाइन करना सीखेंगे। हम इलेक्ट्रोड डिज़ाइन लाइब्रेरी से सीखेंगे। लाइब्रेरी अलग से इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, एनएक्स में पहले से ही मौजूद है। तो अगर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे टैब आपके एनएक्स इंटरफेस में, तो आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन टैब में जाना है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको टैब दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रोड हमें क्यों बनाना पड़ रहा है और इलेक्ट्रोड है क्या। तो अगर आप ये पार्ट देखो, ये एक लिफ्टर है। लिफ्टर में एक हल्की सी यहाँ पे आप देखो कि ग्रूव डले हुए हैं। तो ये ग्रूव मशीन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मैं आपको इसकी वेट बताऊं तो 1.5 है। तो अगर वीएमसी कटर इसको मशीन करना चाहेगा तो 1.5 एम का कटर इसके अंदर जाना मुश्किल है, क्योंकि कटर को इस गैप से छोटा होना पड़ेगा तब जाके अंदर जाएगा, और कटर होगा भी पतला तो टूटने का भी डर रहेगा। तो इन केसेस में जहाँ पे हमें प्रिसीजन भी चाहिए और हमारा कटर नहीं जा सकता वीएमसी का, हम इलेक्ट्रोड डिज़ाइन करते हैं। अब इलेक्ट्रोड तीन मटेरियल का हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तीन में से मैं बताता हूँ आपको कौन सा चुनना है और कब चुनना है। और अच्छी कंपनीज में, बिग कंपनीज में, हम तीन तरीके का इलेक्ट्रोड बनाएंगे एक ही जगह को मशीन करने के लिए। हालांकि ज़्यादातर ये देखा गया है कि स्मॉल वेंडर्स क्या करते हैं, एक ही इलेक्ट्रोड से सारा काम कर लेते हैं। पर तीन इलेक्ट्रोड बनाने चाहिए एक एरिया को मशीन करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो तीन तरह के इलेक्ट्रोड बनने चाहिए वो कौन से हैं, फिर मटेरियल पे बात करेंगे, उसके बाद हम इसको डिज़ाइन करेंगे। तो फर्स्ट हमारा रफिंग के लिए यूज़ होता है इलेक्ट्रोड। रफिंग क्या करता है, हमारा मोटा मोटा मटेरियल यहाँ से निकाल देगा। तो पहले रफिंग होगी एक इलेक्ट्रोड से। दूसरा सेमी रफिंग। सेमी रफिंग क्या करेगा, जो पहले इलेक्ट्रोड रफिंग कर चुका है उसी के अंदर जाके सेमी रफ करेगा। सेमी रफ में हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और शेप और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। उसके बाद आएगा हमारा तीसरा फिनिशिंग इलेक्ट्रोड। फिनिशिंग नाम से ही पता लग रहा है, ये आखिरी इलेक्ट्रोड होता है। इससे हम काम को अपने फिनिश कर देते हैं और ये हाईली एक्यूरेट होता है और इंट्रिकेट यानी कि कॉम्प्लेक्स डिटेलिंग इसी से बनती है। तो बिग कंपनीज क्या करेंगी, एक एरिया को मशीन करने के लिए ये तीन इलेक्ट्रोड बनाएंगी। पर स्मॉल स्मॉल वेंडर क्या करेंगे, बस एक ही इलेक्ट्रोड बनाएंगे, वो सीधा ही फिनिश कर देते हैं। ठीक है। तो अभी हम क्या करें, अभी हम एक ही इलेक्ट्रोड बना रहे हैं। अब पहले देख रहे थे मटेरियल कौन सा होना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी वर्किंग कैसे होती है इसका कैट डिज़ाइन करने के बाद। तो अगर मैं मटेरियल की बात करूं तो तीन मटेरियल आप जनरली देखोगे मार्केट में। पहला है कॉपर, सी यू लिख रहा हूँ मैं। ग्रेफाइट, जी आर लिख रहा हूँ। बेरिलियम कॉपर, बी ई सी यू। तो ये कब यूज़ करना है, ये हम फिनिशिंग के लिए यूज़ करते हैं। एफ लिख देता हूँ मैं, जब हमें फिनिशिंग चाहिए होती है तब यूज़ करते हैं। ग्रेफाइट का हम रफिंग के लिए यूज़ करते हैं, मैं आर लिख देता हूँ। और बेरिलियम कॉपर कब यूज़ करते हैं, हाई प्रिसीजन मोल्ड के लिए। जब हमें हाई प्रिसीजन चाहिए होगा, हाई एक्यूरेसी चाहिए होगी, तब हम बेरिलियम कॉपर से बना हुआ इलेक्ट्रोड बनाएंगे। और ऑब्वियसली मटेरियल डिफर कर रहा है तो इसका प्राइस भी डिफर करेगा। अगेन स्मॉल वेंडर क्या करते हैं, स्मॉल वेंडर इन तीनों में से ना चुन करके मेनली कॉपर या ग्रेफाइट का ही इलेक्ट्रोड बनाते हैं। ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक ही इलेक्ट्रोड बना रहे हैं और उसका मटेरियल हम नहीं डिफाइन करेंगे, जो यूज़ करने वाला है वही बताएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं और इलेक्ट्रोड बनाने के बाद मैं आपको इसकी वर्किंग दिखाऊंगा कि ये काम कैसे करता है। सो इलेक्ट्रोड डिज़ाइन के टैब में हम जाएंगे और उसके बाद इनिशियलाइज इलेक्ट्रो प्रोजेक्ट करेंगे। बॉडी ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गई है, अगर नहीं होगी तो आप जाके करेंगे। और इसमें ऐड मशीन सेट पे क्लिक करना है, प्लस में एक एनवायरनमेंट बन जाएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज हो गया है, मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है। असेंबली में अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रोजेक्ट हमारा इनिशियलाइज हो गया है। अगर मैं प्रोजेक्ट के अंदर जाऊंगा MSCT के नाम से और वर्किंग को मेक वर्क पार्ट करूंगा, तो अब मैं इस पर काम भी कर सकता हूँ।
अब हम जाएंगे मेन्यू के अंदर टूल, उसके अंदर मोल्ड एंड डाई, फिर इलेक्ट्रो डिज़ाइन एंड देन मैन्युफैक्चरिंग ज्योमेट्री। हम ईडीएम प्रोसेस में एक नया ग्रुप बनाने वाले हैं और उसका नाम रखेंगे लिफ्टर इलेक्ट्रोड, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही इलेक्ट्रोड बनाएं, हो सकता है एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड बन जाता, तो एक इलेक्ट्रोड यहाँ, एक इलेक्ट्रोड यहाँ। ठीक है, तो अभी हम एक इलेक्ट्रोड बना रहे हैं इन तीनों के लिए, तो मैंने लिफ्टर इलेक्ट्रोड का नाम दे दिया और एंटर कर दिया। अब मुझे फेस सेलेक्ट करने को प्रॉम्प्ट हो रहा है, मैं क्या करता हूँ, इन फेस को सिलेक्ट कर देता हूँ। इन फेसेस का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोड इस सरफेस तक जाने वाला है। ठीक है, ये बेस की सरफेसेस, ओके कर देते हैं। हम अभी भी इसी के अंदर हैं। अब हमें क्या करना है, बाउंडिंग बॉडी पे जाना है और फेसेस सेलेक्ट करने हैं जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड बनना है। ठीक है, नीचे वाला फेस नहीं सेलेक्ट करूँगा, ये सब फेसेस मैंने सेलेक्ट करे और इलेक्ट्रोड की जो हाइट है उसको मैं 15 टू 20 mm एटलीस्ट दूंगा, क्योंकि उसके ऊपर अभी बॉडी आनी है और उसके ऊपर होल्डर भी आना है। तो 25 mm में रख देता हूँ, अभी छोटा भी कर सकता था, मैं इसको 20 कर देता हूँ। सेम चीज़ मैंने दोबारा बाउंडिंग बॉडी लिया और सारे फेस सेलेक्ट कर लिए, 4 फेसेस हैं यहाँ पे, और इस फेस को इसके बराबर ले लिया। आपको दिख जाएगा जब मैं बॉडी बनाऊंगा तो सारे फेस इक्वल हाइट पे होने चाहिए। दोबारा बाउंडिंग बॉडी, इस एरिया के लिए भी मैंने इलेक्ट्रोड का डिज़ाइन कर लिया और इसको भी मैं इस हाइट तक ले जाऊंगा। ठीक है, तो आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा कि इलेक्ट्रोड कैसे बन रहा है। इन एरिया को मुझे मशीन करना था और यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड आ गए हैं। अब मैं इलेक्ट्रोड की बॉडी बनाऊंगा, उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा जो बोलता है डिज़ाइन ब्लैंक। 1 2 एंड 3 ये तीनों हमने सेलेक्ट कर लिया और अभी मैं कुछ नहीं कर रहा। आपको अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको डायमेंशन वगैरह दे रखी है, फुट हाइट क्या है, स्क्वायर हाइट क्या है। अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, बाय डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ और ओके करता हूँ। तो इसकी देखो बॉडी दिख गई है ना, बॉडी बन गई है इलेक्ट्रोड की। ओके, यही फेस है जिससे ईडीएम ऑपरेटर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड को डायल कर लेगा, यानी कि एक्स वाई में अलाइन कर लेगा, है ना। क्योंकि वो बेड पे जब अपने रखेगा ईडीएम मशीन की, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन बोलते हैं उसको, तो सीधा करना होगा कंपोनेंट, ये जो हमारा वर्क पीस है उससे इलेक्ट्रोड ऐसे अलाइन हो जाएगा यहाँ से डायल करके। ठीक है, और इलेक्ट्रोड ये तीनों हैं, सेम मटेरियल ये भी है। अब क्या करना है, हमें होल्डर बनाना है। होल्डर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड को होल्ड करेगा। जो ईडीएम मशीन होगी उस होल्डर के थ्रू ही इस इलेक्ट्रोड को होल्ड करेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा और इलेक्ट्रोड फिक्सचर सेलेक्ट करूँगा। फिक्सचर सेलेक्ट किया और यहाँ से आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के फिक्सचर आ रहे हैं। मैं बाय डिफ़ॉल्ट ER009219 ही ले रहा हूँ, मोस्टली यही यूज़ होता है। डायमेंशन आपको यहाँ से ही पता लग रही है और ओके करता हूँ। ठीक है, इसको करने से क्या हुआ, ये मेरा होल्डर बन गया ऊपर और ये मेरी बॉडी है। बॉडी के आगे ये मेरा इलेक्ट्रोड है। अब मैं आपको बताता हूँ ये काम कैसे करता है। अभी क्या होगा कि ईडीएम मशीन क्या करेगी, सपोज ये ईडीएम का बेड है। ईडीएम के बेड के अंदर हम इस कंडक्टिव मटेरियल को, जो कि हमारी डाई है, इस केस में हमारा लिफ्टर है, उसको इमर्स कर देंगे केरोसिन के अंदर। और भी केमिकल हो सकता है, हम इसको केरोसिन में इमर्स कर देंगे। ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकता है। तो ये कंडक्टिव है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकता है। ये हमारा इलेक्ट्रोड है। तो इस असेंबली को हम एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम यानी कि केरोसिन में डिप कर देते हैं और मशीन से आता है स्पार्क। जब स्पार्क आता है तो इन एरिया की जहाँ पे इलेक्ट्रोड दिख रहा है आपको, वो मशीनिंग करता है ना। इसे बोलते हैं स्पार्क ईडीएम या डाई सिंक ईडीएम। धीरे धीरे करके इसका जेड कम होता है और अल्टीमेटली जहाँ तक हमें चाहिए, जहाँ तक हमने ड्राइंग में बता रखा है, वहाँ तक ये एरिया मशीन हो जाएगा और हमारे को
जो डिज़ायर्ड था ये पार्ट यहाँ तक मशीन होके मिल जाएगा। अब हम इसको अपने कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि बाकी के बचे हुए मोल्ड में इसको फास्टन कर सकते हैं ताकि हमारा मोल्ड बेस तैयार हो जाए। आई होप आपको समझ आया है। मैंने आपको शुरू से बना के भी दिखाया और जितना रिक्वायर्ड था थ्योरी वो भी एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे एक और अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू।